क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान गुस्से में सिर्फ कुछ पंक्तियां लिख दे और फिर कोई उन पंक्तियों से एक ऐसा गाना बना दे जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक सदाबहार गीत बन जाए। अभिवादन स्वीकार कीजिए जनता टॉकीज की ओर से। आज के वीडियो में हम हिंदी सिनेमा के कुछ दिग्गजों के बारे में एक गंभीर घटना पर चर्चा करेंगे और कैसे एक बेहद गुस्से से लिखे हुए कुछ पंक्तियां एक मधुर गीत बन गईं। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे दोस्तों। यह 60 के दशक की शुरुआत थी दोस्तों, जब एक दिन राज कपूर ने अपने बेहद करीबी दोस्तों को फेमस चौपाटी बीच पर एक गंभीर चर्चा के लिए बुलाया था। वे सभी चर्चा में शामिल हुए। यह चर्चा राज कपूर, संगीत प्रतिभा शंकर जयकिशन जी और प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी के बीच थी। इन सभी सज्जनों के बीच बहुत अच्छे पर्सनल और प्रोफेशनल संबंध थे। राज कपूर जी ने मीटिंग में अचानक ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने फिल्में बनाना बंद करने का फैसला किया है। राज कपूर की ऐसी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए और उत्सुकतावश सभी ने एक ही सवाल पूछा, आपने फिल्में बनाना बंद करने का फैसला क्यों किया है? कृपया हमें बताएं कि आखिर हुआ क्या है। राज कपूर ने उनमें से प्रत्येक को देखा और आगे कहा, जब आप लोगों ने एक साथ काम न करने का फैसला किया है तो मुझे बताएं कि मैं आपके सपोर्ट और सहयोग के बिना फिल्में कैसे बना सकता हूं। चारों चुप हो गए और वे एक भी शब्द नहीं बोल सके। जिस टेबल पर वे चर्चा कर रहे थे उस पर कुछ मिनटों के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। दोस्तों, आइए हम यहां साझा करें कि वास्तव में क्या हुआ था। हुआ कुछ यूं था दोस्तों। निर्देशक टी प्रकाश राव एक फिल्म कॉलेज गर्ल का निर्देशन कर रहे थे, जहां उन्होंने फिल्म में संगीत देने के लिए शंकर जयकिशन जी से बात की और कहा कि यह एक बड़े बजट की फिल्म होगी और आपको अपना पूरा पैसा पहले ही मिल जाएगा। लेकिन निर्देशक ने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि इस फिल्म के गानों के बोल शैलेंद्र जी या हसरतपुरी जी नहीं लिखेंगे। निर्देशक ने शायद पहले ही फिल्म के गाने लिखने के लिए किसी को चुन लिया था। शंकर जयकिशन जी सहमत हो गए और डील फाइनल हो गई। लेकिन खबर शैलेंद्र जी तक गई कि शंकर जयकिशन जी एक ऐसी फिल्म में संगीत देने के लिए राजी हो गए हैं जिसमें निर्देशक शैलेंद्र या हसरत जयपुरी को गीतकार के रूप में नहीं चाहते। दोस्तों, शंकर जयकिशन जी के शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और शैलेंद्र को यह बात हजम नहीं हुई कि यह संगीतकार जोड़ी उनके बिना किसी फिल्म में काम करने के लिए कैसे राजी हो गई। शैलेंद्र जी हसरत जयपुरी के घर गए, उन्हें गाड़ी में बिठाया और सीधे शंकर जयकिशन जी के ऑफिस जा पहुंचे। रास्ते में जाते जाते शैलेंद्र जी ने पूरी बात हसरत जयपुरी जी को बताई। जब वे दोनों शंकर जयकिशन जी के ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने कार्यालय के लड़के को कार्यालय में अकेले बैठे पाया। ऑफिस बॉय से पूछने पर पता चला कि शंकर जयकिशन जी एक नई फिल्म के लिए एक डायरेक्टर के साथ मीटिंग के लिए गए हैं। गुस्से में शैलेंद्र जी ने ऑफिस बॉय से एक कागज और पेन लाने को कहा। शैलेंद्र जी ने कागज पर कुछ पंक्तियां लिखीं और कहा कि जब वे कार्यालय में पहुंचे तो इसे शंकर जयकिशन जी को ये चिट्ठी सौंप दें। शैलेंद्र जी ने आगे कहा, अगर उनके पास मैंने जो लिखा है उसे पढ़ने का समय नहीं है तो आप उसे जोर से पढ़कर सुनाएं और उन्हें बताएं कि मैंने आपसे ऐसा करने के लिए कहा है। जिस टेबल पर राज कपूर चारों सज्जनों के साथ बैठे थे वहां भी यही चर्चा चल रही थी। उस मीटिंग में उन्होंने आगे चर्चा की और शपथ ली कि भविष्य में वे केवल एक दूसरे के लिए ही काम करेंगे और उनके किसी भी काम में कोई तीसरा शामिल नहीं होगा। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने यह शपथ सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं ली, उन्होंने इसे आजीवन बनाए रखा। वापस लौटते समय शंकर जयकिशन जी ने शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी को देखकर मुस्कुराया और कहा कि जब वे अपने कार्यालय गए तो शंकर जयकिशन जी उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वे एक नई फिल्म के लिए मीटिंग के लिए गए थे जहां यह तय हो गया है कि गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ही होंगे। जब शैलेंद्र जी ने फिल्म का नाम पूछा तो शंकर जी ने सोचते हुए कहा, निर्देशक, फिल्म का नाम रंगोली रखने की सोच रहे हैं। उस रात के लिए प्रस्थान करने से पहले शंकर जयकिशन जी ने शैलेंद्र को कल उनके ऑफिस में आने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें उस गीत के अंतरे पर चर्चा करनी थी जो शैलेंद्र ने फिल्म रंगोली के लिए लिखा था। शंकर जी की बातें सुनकर शैलेंद्र जी चौंक गए और आश्चर्य भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे। शंकर जी ने शैलेंद्र की ओर मुस्कुराकर कहा, तुम कल आना, बाकी हम ऑफिस में चर्चा करेंगे।
शैलेंद्र कुछ जवाब नहीं दे सके। वह पूरी रात यह सोचते रहे कि उन्होंने फिल्म रंगोली के लिए कौन सा गाना लिखा है, जिस फिल्म का नाम उन्होंने कुछ मिनट पहले ही सुना था। अगले दिन जब शैलेंद्र जी शंकर जयकिशन जी के ऑफिस गए तो शंकर जी ने शैलेंद्र जी से पूछा, अरे भाई, गाने का अंतरा बताओ, तब से हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। इस बार शैलेंद्र चिढ़ गए और गुस्से में कहा, तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? आखिर किस गाने की बात कर रहे हो तुम? शंकर जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, क्या तुम्हें वो पंक्तियां याद नहीं हैं जो तुमने मेरे लिए छोड़ी थीं और मेरे ऑफिस बॉय से इसे जोर से पढ़ने को कहा था? मेरे ऑफिस वापस लौटने के बाद उस दिन जब मेरे ऑफिस के लड़के ने वो पंक्तियां पढ़ना शुरू किया जो आपने मेरे लिए लिखी थीं, वे मुझे एक कविता की तरह लगीं और मैंने तुरंत उस पर संगीत लगा दिया। और मेरी किस्मत देखिए, किशोर कुमार भी उस दिन मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे द्वारा रचित संगीत की पंक्तियां गाईं और आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह कितनी सुंदर रचना बनी मेरे बंधु। शैलेंद्र 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह गए। शैलेंद्र जी ने शंकर जी को गले लगा लिया। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि शैलेंद्र जी ने उस कागज पर शंकर जयकिशन जी के लिए क्या लिखा था? पंक्तियां एक कविता की तरह ही थीं। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। ये गाना उस समय के सुपरहिट गानों में से एक बन गया और आज भी हम इस गाने को सुनना और इसका आनंद लेना काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस गीत के बारे में और शंकर जयकिशन जी की प्रतिभा के बारे में अपनी राय दें, जो किसी ने गुस्से में लिखी कुछ पंक्तियों से एक मधुर गीत बना दिया। किशोर कुमार की आवाज पर कमेंट जरूर करें। हम देखते हैं कि किशोर दा के गले से जो भी पंक्तियां निकलती हैं वो या तो कविता बन जाती हैं या फिर एक खूबसूरत गीत। कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। दोस्तों, हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलो।